साथियों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज़ जो है वो आराम से देखो। तो देखो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो नीचे हमें प्रश्न दिए हुए हैं उनमें हमें ये बताना है कि इसमें से कौन कौन एक चर में बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें पूछी है, एक तो हमें पूछा है एक चर और दूसरा हमें पूछा है बहुपद। ठीक है, तो देखो एक चर का मतलब होता है कि जो हमें व्यंजक दे रखा है उसमें केवल एक ही चर हो। ठीक है, जैसे पहले प्रश्न में देखो यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x है, लेकिन इसमें केवल एक ही चर है और वो है x। ठीक है, लेकिन पांचवें प्रश्न में देखो यहाँ अलग अलग 3 चर है। ठीक है, इसलिए ये एक चर नहीं है। तो पहला तो हमें बताना है कि वो एक चर है या नहीं, और दूसरा हमें बताना है कि वो बहुपद है या नहीं। देखो कोई भी व्यंजक बहुपद कब बनेगा, जब हमें जो चर दिए है उसकी प्रत्येक घात, उस चर की प्रत्येक घात जो है वो कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तब तो वो बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। अब पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? पूर्ण संख्या का मतलब है कि जो घात है वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, 3, 4 और इस प्रकार की धनात्मक अनेक संख्याएं हो सकती है। ठीक है, यही इसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखो पहला प्रश्न है ना, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें कितने चर है, तो इसमें केवल एक ही चर है और प्रत्येक पद में वो क्या है, x है ना। अब ये बहुपद है या नहीं इसको चेक करना है। तो प्रत्येक चर देखो, यहाँ पर जो चर है इसकी घात कितनी है, 2 है। यहाँ पर जो चर है इसकी घात कितनी है, 1 है। किसी पर चर के ऊपर कोई घात नहीं है तो घात कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, यहाँ पर कोई चर नहीं है, इसका मतलब यहाँ x की घात 0 है। यहाँ पर क्या है, x की घात 0 है। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? तो x की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या की घात 0 तो उसका उत्तर कितना आएगा, 1। और जब मैं 7 का 1 से गुणा करूंगा तो मेरा उत्तर कितना आएगा, 7। ठीक है, तो दिए गए व्यंजक में जो प्रत्येक पद है उसमें प्रत्येक चर के ऊपर घात जो है वो क्या है, पूर्ण संख्या है ना। इसकी घात 0 है, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, जो कि पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये एक चर में बहुपद है। समझ आया? तो हमें क्या लिखना है, हमें उत्तर लिखना है यह एक चर में बहुपद है, बहुपद है। अब कारण बताना है, क्योंकि चर x की सभी घातें पूर्ण संख्या है। तो ये इसका कारण हो जाएगा। अब देखो दूसरा प्रश्न है y की घात 2 प्लस रूट 2। तो इसमें देखो पहले पद में चर है y, दूसरे पद में कोई चर नहीं है, तो केवल पहले पद से हम पता कर सकते हैं ये एक चर में बहुपद है या नहीं। तो पहले तो देखो इस पूरे व्यंजक में मुझे केवल एक ही चर दिखाई दे रहा है और वो है y, है ना। और इस चर के ऊपर घात जो है वो पूर्ण संख्या है, इसलिए यह भी जो है एक चर में बहुपद है। तो लिखेंगे यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि चर y की सभी घातें पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब देखो तीसरा प्रश्न है 3 रूट टी प्लस टी इंटू रूट 2। देखो इनके बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब इंटू का निशान है। अब हमें चेक करना है, देखो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि इसमें चर एक ही है और वो है टी, है ना। लेकिन क्या चर में घात जो है वो पूर्ण संख्या है या नहीं, चलो चेक करते हैं। देखो रूट टी का मतलब क्या होता है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा रूट टी।
रूट का मतलब होता है t के ऊपर जो घात है वो है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर t की जो घात हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2 प्लस यहाँ पर t अकेला है, t इंटू √2, ठीक है। तो इस चर की जो घात है वो है 1/2। ये एक परिमेय संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये एक चर तो है लेकिन बहुपद नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, यह एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्योंकि चर t की, ये जो चर है t की सभी घातें, है ना, सभी घातें पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो t की घात है वो परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक चर में बहुपद भी नहीं है। अब फोर्थ दे दें, y प्लस 2/y, ठीक है। तो देखो हमने चैप्टर 1 में घातांक नियम समझे थे। यहाँ पर जो y है यानी जो चर है वो बट्टे के नीचे है। अगर मुझे इसको ऊपर लाना है तो इसकी जो भी घात होगी वो प्लस की माइनस हो जाएगी और माइनस की प्लस हो जाएगी, है ना, ये हमने नियम समझा था। तो इसको मैं लिख सकता हूँ y प्लस 2। अब ये बट्टा है, इसको मैं गुणे में लिख देता हूँ। अब y ऊपर आएगा तो इसकी घात 1 है, वो प्लस की माइनस हो जाएगी, तो वो घात हो जाएगी y की घात -1, ठीक है। अब देखो ये घात तो पूर्ण संख्या है, लेकिन ये घात आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में माइनस की कोई संख्या नहीं होती, ये पूर्णांक संख्या है ना। तो हम कहेंगे, इसी के नीचे आप उत्तर लिख देना, यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि चर कौन सा है यहाँ पर, y, चर y की सभी घातें पूर्ण संख्या नहीं है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब पांचवा प्रश्न देखो। पांचवें प्रश्न में भी यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें 3 चर है, एक चर नहीं है। इसमें कितने चर हो गए, 3 चर हो गए। हमें एक चर में बहुपद बताना है, जबकि यहाँ पर तो 3 अलग अलग चर आ गए, है ना। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें 3 चर दिए हुए हैं। तो ये हुआ आपका पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की घात 2 का गुणांक लिखिए। यानी हमें जो यहाँ पर व्यंजक दिए हुए हैं, हमें केवल वो पद देखना है जिसमें चर की घात कितनी है, 2 है, यानी x की घात 2 है, ठीक है। और उसका क्या बताना है, गुणांक बताना है। अब मैंने आपको बताया था कि गुणांक क्या होता है, ठीक है। तो जब जो चर हमें दिया हुआ है x की घात 2, ठीक है, उसके साथ जो गुणे में होता है, जो भी वास्तविक संख्या होती है, जैसे 3, इसके साथ जो गुणे में होता है उसी को हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। यानी कि जो हमारा गुणांक होता है वो दिए गए पद में जो संख्यात्मक मान होता है, ठीक है, जो चर मान होता है उसके अलावा जो भी संख्यात्मक मान होता है उसे हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो हमें व्यंजक दे रखा है इसमें कुल 3 पद है, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। दूसरा जो पद है वो हमारा क्या है, x की घात 2 है, और हमें केवल x की घात 2 का ही गुणांक बताना है। तो इस पद में जो संख्यात्मक मान है वही हमारा क्या होगा, गुणांक होगा। लेकिन यहाँ पर तो हमें कोई संख्यात्मक मान दिया ही नहीं है, तो जब यहाँ कोई संख्यात्मक मान नहीं है तो वहाँ पर कितना है, 1 है, ठीक है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, x की घात 2 का गुणांक हमारा क्या हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई संख्यात्मक मान नहीं है तो 1 है। दूसरा प्रश्न देखो, यहाँ पर जो बीच वाला पद है ये हमारा x की घात 2 है, लेकिन पिछली बार हमारे पास आगे प्लस था, इस बार हमारे पास आगे माइनस है। इसका मतलब है कि इस पद में जो संख्यात्मक मान है वो हमारा -1 है। क्या है, -1 है। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा x की घात 2 का गुणांक बराबर -1। अब तीसरा प्रश्न देखो, यहाँ पर देखो पहले पद में x की घात 2 है और संख्यात्मक मान क्या है, π/2, यानी इसका जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x की घात 2 का गुणांक
बराबर पाई बटे 2। चौथा है, यहाँ पर देखो हमारे पास कहीं भी किसी भी पद में x की घात 2 नहीं है, ठीक है। यहाँ है √x -1, लेकिन हमारे पास x की घात तो 2 हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ प्लस करके 0 × x की घात 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो जब 0 का इससे गुणा होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो जब हमें x की घात 2 का पद नहीं दिया हुआ हो तब गुणांक क्या होता है, संख्यात्मक मान क्या होता है इसका, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं x की घात 2 का जो गुणांक है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी यहाँ पर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि कोई भी एक चर ले लो और उसकी घात कितनी लगा लो, 35 लगा लो, लेकिन इसमें कितने पद होने चाहिए, 2 पद होने चाहिए। तो हम यहाँ एक उदाहरण ले लेते हैं जहाँ मैं चर ले रहा हूँ x, इसकी घात में कर देता हूँ 35, लेकिन इसमें क्योंकि 2 पद है तो इसके साथ में यहाँ प्लस करके 1 लिख देता हूँ, ठीक है। देखो पद कब बनते हैं, गुणनखंड कब बनते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दी है। तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखो, उसके बाद सारी प्रश्नावली देखो, आपको सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। तो ये इसका एक उदाहरण हो गया। दूसरा जो हमें कह रहा था प्रश्न में, घात होनी चाहिए 100। अब किसकी घात, चर की घात, कोई भी चर ले सकते हैं, जैसे मैंने y ले लिया और इसकी घात कितनी ले ली, 100 के एक पदी का। अब इसमें पद कितना होना चाहिए, एक ही पद होना चाहिए, और ये कितना पद है, एक ही पद है, y की घात 100, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इनके एक एक उदाहरण ले लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब देखो बहुपद की घात क्या होती है, मैंने बताया था, क्या बताया था कि जब हमें एक बहुपद दे रखा है तो इस बहुपद में आप वो पद देखो जिसमें अधिकतम घात लगी हुई है। तो देखो इस पद की चर की घात कितनी है, 1, इस पद में चर की घात है 2, लेकिन इस पद में चर की घात कितनी है, 3, यानी मेरे पास अधिकतम जो घात है वो क्या आ रही है, 3 है। तो यही जो है इस पूरे बहुपद की क्या होगी, घात होगी, ठीक है। यानी अधिकतम घात जो होती है वही बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा बहुपद की घात, यहाँ उत्तर लिखेंगे बहुपद की घात 3 है, ठीक है। इस बहुपद की घात कितनी है, 3 है, यहाँ उत्तर लिखेंगे। यहाँ पर देखो चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो लिखेंगे इस बहुपद की घात कितनी है भाई, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ चर एक ही है और वो t, तो इसकी घात कितनी है, 1, तो अधिकतम घात कितनी आई, 1 ही आई। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, इस बहुपद की घात 1 है, ठीक है। अब देखो इसमें कोई चर है ही नहीं, ठीक है। तो जब चर है ही नहीं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x की घात 0, है ना। क्यों, क्योंकि जिस संख्या की घात 0 होती है उसका उत्तर कितना आता है, 1, और 3 को 1 से गुणा कराऊंगा तो मेरा उत्तर कितना आएगा, 3 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर कोई एक चर है जिसकी घात 0 हो सकती है, तो इस बहुपद की घात कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इस बहुपद की घात कितनी है, 0 है। प्रश्न संख्या 5 है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो देखो यहाँ पर जो हमें प्रश्न, यहाँ पर जो बहुपद दिए हुए हैं इसमें कौन रेखिक बहुपद है, कौन द्विघाती बहुपद है और कौन त्रिघाती बहुपद है, ये हमें बताना है। तो देखो हमने पढ़ा था, देखो रेखिक बहुपद कब बनता है, रेखिक बहुपद, ठीक है। तो जिस बहुपद में, जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया x + 3, तो इसमें 2 पद है, ये पहला पद और ये दूसरा पद, लेकिन ये रेखिक बहुपद कब कहलाएगा, जब चर की अधिकतम घात जितनी हो, कितनी हो, 1 हो, ठीक है, रेखिक बहुपद कहलाएगा। यहाँ पर चर x है और इसकी घात 1 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद कहलाएगा। अगर ये ऐसा होता है x की घात 2 + x + 5,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ भी चर है और यहाँ भी चर है, लेकिन इस चर पर घात 1 है, इस चर पर घात 2 है, तो इसकी अधिकतम घात यानी बड़ी वाली घात कितनी है, 2 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद। ठीक है। और अगर ये ऐसे होता y की घात 3 + 2, ठीक है, तो यहाँ इस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी है, 3, तो इसको हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। समझ आया। तो देखो पहले प्रश्न में अधिकतम चर की घात कितनी है, 2, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, इसलिए ये कैसा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। दूसरे में भी 2 पद है, लेकिन अधिकतम चर की घात कितनी है, 3, इसलिए हो जाएगा त्रिघात बहुपद। इसमें देखो 3 पद है, इसमें ये जो चर है इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2, इसलिए ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। नेक्स्ट है 1 + x, यहाँ पर जो चर है इसकी घात 1 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रेखिक बहुपद। इसमें देखो एक ही पद है, लेकिन चर की घात कितनी है, 1 है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रेखिक बहुपद। नेक्स्ट है r की घात 2, इसमें भी एक पद है, ये जो चर है इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2, इसलिए इसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। नेक्स्ट है x की घात 3, पद एक ही है, लेकिन चर की जो अधिकतम घात है वो 3 है, इसलिए इसको कहेंगे त्रिघात बहुपद। तो आपके ये 5 प्रश्न हुए कंप्लीट। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।